कभी कोई फिल्म छीनी गई है? हाँ, वो बहुत हुआ है। यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। फिर यू हैव टू ओनली थिंक अच्छा ये किस लिए हुआ होगा, क्या हुआ होगा। कि जब से मैं इंडस्ट्री में आया हूँ तब से मुझे एक ही चीज़ कहा गया है कि तुम नहीं कर सकते। शैटरडे होते हो बिकॉज आपके लिए वो एक मौका होता है। और जो क्रिटिक्स थे वो आज रिटायर हो चुके हैं, शायद उनके पास काम नहीं है। ऐसा नहीं है ना कि आपके लिए वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी उस टाइम ऐसा यार यही है, करो या मरो टाइप्स। अगर आप में सेल्फ बिलीफ नहीं है ना, वो जब छिन जाता है नो वन कैन हेल्प यू। इफ यू डोंट थिंक यू आर द बेस्ट, अगर आप अपने आप में बिलीव नहीं करते हो, नो वन विल थिंक यू आर द बेस्ट। यू फील शैटर्ड कि जॉन इब्राहिम इज ओवर। अगर आपने अब अपना मुंह खोला, यू माइट गेट इनटू सम ट्रबल आल्सो। क्यों नेगेटिव करना, कोई भी चीज़ में नेगेटिव क्यों करना। ये सवाल कभी नहीं उठाया कि व्हाई डिड यू डू दैट, आपने क्यों किया? अभी तो सबको आउटसाइडर बनना है क्योंकि मैंने वो लाइफ ही नहीं देखी थी। कोई शायद कोई वजह नहीं होगी उनके दिल में। मेरे से बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग लोग हैं लाइफ में, लेकिन कुछ तो शायद मैं सही कर रहा हूँगा। उनके शायद घर पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गए लाइफ में, टॉक्सिसिटी जो उनके खुद के अंदर है। अप्रोच करता हूँ अपनी स्क्रिप्ट्स को या फिल्म्स को या कैरेक्टर्स को, वो पहुँचता है, लोगों तक पहुँचता है। मैं एक घोड़ा हूँ, हॉर्स विद ब्लिंकर्स। यहाँ पे मैं ब्लिंकर्स पहनता हूँ, सिर्फ आगे देखता हूँ। रिसेंटली रिलीज हुई फिल्म बुलबुलैया 3 कार्तिक आर्यन के करियर की सबसे बड़ी हिट रही है। बुलबुलैया 3 के साथ रिलीज हुई मल्टी स्टारर फिल्म सिंघम अगेन को भी बुलबुलैया 3 ने कई बातों में पीछे छोड़ दिया था। इससे पहले भी कार्तिक आर्यन की बुलबुलैया पार्ट 1, सोनू की टीटू की स्वीटी, लुका छुपी और प्यार का पंचनामा जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रही है। पर हम सब जानते हैं कि कार्तिक आर्यन यहाँ पहुंचे हैं खुद की बदौलत। कार्तिक आर्यन एक सेल्फ मेड एक्टर है। कार्तिक आर्यन का कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है और ना ही उनके पीछे कोई गॉडफादर है। कार्तिक आर्यन आज जो भी है वो खुद के दम पर है। जब भी सेल्फ मेड एक्टर्स की बात होती है तो हमारे सामने सबसे पहला नाम आता है शाहरुख खान का। शाहरुख खान इस इंडस्ट्री के सबसे बड़े सेल्फ मेड एक्टर है और अब कार्तिक आर्यन भी उन्हीं की राह पर चल रहे हैं। और आज कार्तिक आर्यन जिस मकाम पर है, उस मकाम पर पहुंचने के लिए कार्तिक आर्यन को कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी है, कितना हार्ड वर्क करना पड़ा है, फिल्में पाने के लिए उन्हें क्या क्या करना पड़ा है और उन फिल्मों के लिए उन्हें कितनी फीस मिलती थी, ये सारी बातें इससे पहले भी कार्तिक आर्यन ने अपने इंटरव्यूज में कही है। कभी कोई फिल्म छीनी गई है? हाँ, वो बहुत हुआ है। बहुत छीनी। बेस्ड ऑन व्हाट? पैदाइश। शैटरडे होते हो बिकॉज आपके लिए वो एक मौका होता है और काफ़ी टाइम ऐसा नहीं है ना कि आपके लिए वन ऑफ द अपॉर्चुनिटीज है। उस टाइम ऐसा यार यही है, करो या मरो टाइप्स। वो जब छिन जाता है तो यू फील दैट वेज कि यार ये यू फील शैटर्ड, यू फील व्हाटएवर, ऑल सॉर्ट्स ऑफ इमोशन कम्स टू। मैं अपनी लाइफ में बस खुश हूँ, जो ऐसा काम कर रहा हूँ, जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं उनमें जहाँ से जहाँ तक पहुँचने की मेरी उम्मीद है मैं वो करता जा रहा हूँ। और मैं यार यहाँ तक आ गया यार, मेरे पास यहाँ पे कुछ था नहीं, मैं तो बिल्कुल ही जीरो पे था इस इंडस्ट्री में, किसी को जानता तक नहीं था। नाउ टू बी हियर आल्सो इज अ बिग थिंग फॉर मी यार। आई एम जस्ट हैप्पी। आज कार्तिक आर्यन इस इंडस्ट्री के सक्सेसफुल एक्टर्स में गिने जाते हैं और अब हमें ये लगता है कि शायद कार्तिक आर्यन को फिल्में मिलने के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं है। रिसेंटली एक इंटरव्यू में कार्तिक आर्यन ने इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ ऐसी बातें कही जो फिर एक बार हमें इस इंडस्ट्री का काला सच बताती है। कार्तिक आर्यन ने कुछ ऐसी बातें कही जो शायद वो इससे पहले नहीं कह पाते थे। कुछ सच ऐसे होते हैं जो हम तभी कह पाते हैं जब हम किसी एक खास मकाम पर पहुंच जाते हैं, और आज कार्तिक आर्यन इस मकाम पर है जहां वो ये सारी बातें खुलकर कह सकते हैं। उस इंटरव्यू में कार्तिक आर्यन ने कहा कि मैं एक योद्धा हूं, ये घर जो आप देख रहे हैं ये मैंने अपने पैसों से बनाया है और यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने पागलों जैसी मेहनत की है, पर यह सब यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है। उन्होंने कहा कि जिस राह पर मैं चल रहा हूँ मैं जानता हूँ कि कोई भी मुझे सपोर्ट नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि बुलबुलैया 3 इतनी बड़ी सक्सेस के बाद भी मुझे फिल्में पाने के लिए स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। इस इंडस्ट्री के लोगों के बारे में बात करते हुए कार्तिक आर्यन ने कहा कि इस इंडस्ट्री में अच्छे लोग भी हैं, लेकिन इसी के साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मेरी सक्सेस नहीं देखना चाहते। इस इंडस्ट्री में कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी सक्सेस से खुश नहीं है, पर मैं उन लोगों को खुश नहीं कर सकता और ना ही मैं उन्हें खुश करना चाहता हूँ। कार्तिक आर्यन ने कहा कि मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑडियंस की खुशी, ऑडियंस का प्यार और ऑडियंस का सपोर्ट ही मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक और सेल्फ मेड सक्सेसफुल एक्टर है जिन्होंने एक इंटरव्यू में कुछ ऐसी ही बातें कही थी और उनका नाम है जॉन अब्राहम। जॉन अब्राहम ने एक इंटरव्यू में ऐसा कहा था कि इस इंडस्ट्री में कुछ ऐसे लोग थे जो उन्हें सक्सेसफुल नहीं देखना चाहते थे, और ये बातें उस इंसान ने जॉन अब्राहम को खुद बताई थी। और जब जॉन अब्राहम ने उनसे ये पूछा कि क्यों, तो उन्होंने कहा कि बस यूँ ही, मैं तुम्हें सक्सेसफुल नहीं देखना चाहता था।
जॉन अब्राहम ने ये भी कहा कि वही इंसान आगे जाके उनकी फिल्मों के प्रोड्यूसर भी रहे हैं। कि जब से मैं इंडस्ट्री में आया हूँ तब से मुझे एक ही चीज़ कहा गया है कि तुम नहीं कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते हो, जॉन अब्राहम नहीं कर सकता है। लेकिन मैंने किया। एक एडिटर ने एक स्पेशल इश्यू उन्होंने निकाला था कि जॉन अब्राहम इज़ ओवर, और मैं कवर पे था और सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, एग्जिबिटर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, फीमेल एक्टर्स, सबसे उन्होंने इंटरव्यू लिया और सब सहमत थे कि ख़त्म हो गया ये। वही एडिटर आज मेरा प्रोड्यूसर है। मैंने ये सवाल कभी नहीं उठाया कि वाई डिड यू डू दैट, आपने क्यों किया। उससे सामने से खुद कहा आई डिडंट वांट टू सी यू सक्सीड। आई सेड क्यों, मैंने पूछा क्यों नहीं देखना चाहते थे। सिंह बस वैसे ही। हम सब जानते हैं कि इस इंडस्ट्री की कुछ अच्छी बातें भी है और कुछ बुरी बातें भी। हर इंडस्ट्री की कुछ अच्छी बातें होती है और कुछ बुरी बातें होती है। हर इंडस्ट्री में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमें सक्सेसफुल नहीं देखना चाहते, और वही कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जो हमारा स्ट्रगल और हमारा हार्ड वर्क देखते हैं और हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। हम सब जानते हैं कि इस इंडस्ट्री की इन्हीं बातों के शिकार सुशांत सिंह राजपूत हुए थे। आज जिस मुकाम पर कार्तिक आर्यन है, कभी सुशांत सिंह राजपूत भी उसी मुकाम पर थे, पर उनके साथ भी शायद ऐसी ही कुछ बातें हुई थी जिसके कारण उन्हें उनकी लाइफ का वो डिसीजन लेना पड़ा। तो हम नहीं जानते कि सुशांत सिंह राजपूत ने किन सिचुएशंस में और किस प्रेशर में वो डिसीजन लिए। उनके उस डिसीजन को हम जज नहीं कर सकते, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि इस इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इस इंडस्ट्री में किसी भी नॉन बैकग्राउंड एक्टर के साथ ऐसा कुछ होता है तो मैं ऐसा कहूँगा कि उन्हें सुशांत सिंह राजपूत के उस डिसीजन को नहीं, बल्कि कार्तिक आर्यन और जॉन अब्राहम जैसे एक्टर्स की हिम्मत की तरफ देखना चाहिए। शायद उन्हें कुछ इंस्पिरेशन मिले और आगे बढ़ने की हिम्मत मिले। बात करें कार्तिक आर्यन की अपकमिंग फिल्मों के बारे में, तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि कार्तिक आर्यन टी सीरीज़ के साथ आशिकी 3 में दिखने वाले हैं, और इसी के साथ ही उनकी पिछली कुछ फिल्में जैसे कि लुका छुपी और पति पत्नी और वो, इन दोनों फिल्मों के नेक्स्ट पार्ट में भी कार्तिक आर्यन दिखने वाले हैं। पर इनमें से कोई भी फिल्म अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई है। हम सब चाहते हैं कि कार्तिक आर्यन का नाम इस इंडस्ट्री के सुपरस्टार की लिस्ट में आए, क्योंकि कार्तिक आर्यन जैसे एक्टर ये डिजर्व करते हैं। अगर आप मेरी इन बातों से एग्री करते हैं तो अपने व्यूज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।